Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Ruang volcano, recently seen in the news due to eruption, is located in which country? Ruang volcano recently seen है because of eruption. और ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है. आंसर इज बी. और यहाँ पे अभी अभी 6000 इंडिविजुअल को इवैक्यूएट किया गया. हाल ही में उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज़ द नेम ऑफ फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश बीन चेंज्ड? तो इसका नाम रख दिया है तपेश्वर नाथ धाम. आंसर इज ए. और भी कई सारे चीज़ों का नाम चेंज किया है, जिसमें है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का तपेश्वर नाथ धाम, कासिमपुर हाल्ट का जायस सिटी, जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम, बानी को स्वामी परमहंस, मिसरौली को माँ कालिका धाम, निहालगढ़ को महाराज बिजली पासी, अकबरगंज को माँ अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान. ईशान पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ईशान का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट. और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है. Which pharmaceutical company admitted that its कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड could cause side effect? कोविशील्ड के दुष्प्रभाव को बताया गया है किसके द्वारा? एस्ट्राजेनेका के द्वारा. World's deepest blue hole was recently discovered in. World deepest blue hole डिस्कवर किया गया है रिसेंटली मैक्सिको में. इसका नाम है तामझा. इसका नाम है इस डीपेस्ट होल का. कहाँ पे है? चेतुमल बे है मैक्सिको के पास, वहाँ पे है ये. Who has recently taken over as the Director General of All India Radio's News? डायरेक्टर जनरल का भार संभाला है मौसमी चक्रवर्ती ने. Recently, which country has launched a new currency amid the long-standing currency crisis? लॉन्ग स्टैंडिंग करेंसी क्राइसिस की वजह से न्यू करेंसी को लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा. India has provided financial assistance for the development of कांकेसंथुराई port of which country? तो कांकेसंथुराई बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है श्रीलंका में. आंसर इज सी. Which edtech company has recently topped the Times Global Ranking? टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो ये एमेरिटस है जिसने टॉप किया है. Who has topped the recently AIAR World Air Quality Index? तो किसने टॉप किया है? ये टॉप किया गया है काठमांडू के द्वारा. Who has won the 16th edition of Tata Consultancy Services World 10K Bengaluru in men's category? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 16वें संस्करण में पुरुष वर्ग में विजेता की जीत हासिल की है किसने? पीटर मानविकी ने. India will train administrative officer of which country for the next 5 year? नेक्स्ट 5 ईयर मतलब 2025 से 2030 तक ये इंडिया इनको प्रशिक्षित करेगा और ये बांग्लादेश के हैं. Which foreign embassy in India collaborated with a non-profit entity to join the Million Miyawaki project? मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए नॉन प्रॉफिट एंटिटी के साथ कोलैबोरेट किया है. ये एम्बेसी ऑफ इजराइल है. हाल ही में ओपन एआई ने किसे अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? Whom did OpenAI recently appointed as its first employee in India? तो ये हैं प्रज्ञा मिश्रा. आंसर इज डी. What is the theme of International Labor Day? इंटरनेशनल लेबर डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट. और इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है.
Smart supersonic missile assisted release of torpedo system recently seen in news is developed by which organization? तो स्मार्ट को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया? 1 मई 2024 को इसको लॉन्च किया गया। Recently, which Indian company recently signed an memorandum of understanding with Norwegian firm to implement floating solar power technology in India? तो किस इंडियन कंपनी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ नॉर्वेजियन फर्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी? तो ये है NHPC लिमिटेड। आंसर इज बी। Recently, India and Croatia conducted the 11th session of Foreign Office Consultation at which place? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। आंसर इज डी। Where will the 2025 BWF World Junior Badminton Championship be held? तो ये होने वाला है गुवाहाटी में। Who has been appointed to the post of Vice Chief of Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.